मसीह की खूबसूरत जलाल है और कभी न मिटने वाले नाम में मसीह यीशु के साथ लोगों सलाम। आए जिंदा खुदावंद के लिए जोर से ताली बजाएं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे खुदा ने आज ये मुमकिन चाहा कि हम आपके दरमियान आकर खुदा के कलाम को आप तक पहुँचाएं, खुदा के कलाम को रागियों की सूरत में हम गाकर खुदावंद की हमद करें। आए उस जिंदा मुख्तलिफ नाम के लिए जोर से ताली बजाएंगे। आइए हम खुदावंद की सिताइश करेंगे क्योंकि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। तो आए हम मिलकर खुदावंद की सिताइश करेंगे क्योंकि वो जिंदा खुदावंद खुद जहाँ पर मौजूद है और उसका तख्त हम सबों के दरमियान लगा हुआ है। हालेलुया। आइए ईमान से अपने आप को बंद करेंगे, बड़े ईमान के साथ अपने आप को बंद करेंगे क्योंकि हमारा जिंदा खुदावंद खुद यहाँ पर मौजूद है। उसका पाक रूह आज सबों को छूने वाला है। हालेलुया। आए जिंदा खुदावंद को तकते रहिए, उसकी तरफ अपनी आंखों को लगाएं ताकि वो आज हम सबों के दरमियान जो मौजूद है, जो पाक हस्ती हमारे दरमियान मौजूद है, वो मेरा यीशु अल मसीह है। बाप खुद उतर आया है इस जगह पर। तो आए उसके लिए अपने लबों को खोलेंगे हम आज। आए हर एक लब खुदावंद के हुजूर दुआ करेंगे क्योंकि आज की बख्शिश के वसीला से बंधन टूटे, झूले टूटे और यीशु नाम इज्जत और जलाल पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हर साल जिंदगी साथ हर जान रोग मुका देवे।
होदे सुतने जगा देवे जेना मालिक आए हाथों को बुलंद कर लेंगे, आसमान की तरफ अपने हाथों को बुलंद करेंगे और ईमान से मांगेंगे कि खुदा पाक आज इस जगह पर मौजूद है। आए वक्त को जाया किए बगैर आज मेरे यीशु से मांग लीजिए। वो आपके लिए अपनी बाहें फैलाए खड़ा है, वो आपके दिल के दरवाजों पर खटखटा रहा है। आज जिस जिंदगी में यीशु नहीं होता वो जिंदगी बेकार है, वो ठनठनाता पीतल और झनझनाती जांच है। आए आज आप भी यकीन से करा कहें कि खुदा बाप तू मुझे आज वाक्य ही बरकत दे, आज मुझे वाक्य ही छू ले मेरे यीशु जी। जेड़ा माल तेनो मन लेना और सुतने जगा जे जिंदगी च तू ना होए जे जिंदगी च तू ना होए जिंदगी च तू ना होवे
जिंदा खुदा के लिए जो आप सबों के दरमियान मौजूद है, जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। दिल सुन जीवे जोर से ताली बजाएंगे, खुदा में जला रहे हैं। दिल सुन जीवे शाफी जी तशरीफ ले आए ने, आज कर आइए न जा, लखा शुक्र मनाए ने, आज कर आइए न जा, लखा शुक्र मनाए ने। आज जोर से ताली बजाएंगे, खुदा खुदा के लिए। हालेलुया। दिल सुन जीवे शाफी जी, दिल सुन जीवे शाफी जी
आए अपनी आंखों को बंद करो, ईमान से आज अपनी रूहों को तैयार करेंगे जिंदा कलाम के लिए। आए उस जिंदगी बख्श कलाम के लिए अपनी रूहों को हम तैयार करेंगे। आए ईमान से आंखें बंद करेंगे। अभी भी चंद आंखें खुली हैं, मेहरबानी से कायदे रिक्वेस्ट है कि जब आपसे कहा जाए तो अपनी आंखों को बंद कर दीजिए। हालेलुया। पाक रूप अपनी जिंदगी में मांग ले तो खुदा तेरा पाक रूप मत जिंदगी जुम्मश कर खुदा तेरे रूप अपनी जिंदगी में मांग ले तेरे लहू से वसीला से ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा। खुदा के पाक रूह से जो इंसान से नहीं हो सकता वो मेरा जिंदा खुदा कर सकता है। आमीन, हालेलुया। सहरा एक राह बन जाएगा। आए हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर दे। आज मेरा यीशु आप सबको बरकत देने वाला है। आज उसने फरमा दिया है, आज खुदा का पाक रूह मुझे बता रहा है कि आप सबको खुदा आज बरकत देने वाला है। जो उसके साथ वफादार है, आज वो उसके साथ भी और भी वफादार होना चाहता है। हालेलुया। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा, सहरा एक राह बन जाएगा। तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा मिले, तेरे रूह से, तेरे रूह से, तेरे रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। हम पे तेरा फज़ल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गाएंगे, हम पे तेरा फज़ल कीमती है, है जो मुमकिन नहीं है। आसमान ज़मीन पर उतर आएगा, आसमान ज़मीन पर उतर
बेगानी हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ माने और दुआ करें, उससे बोले हे बाप हमसे बोल, हमसे हम पे ना हो, हम तेरे पास आए हैं। सब अपने होठों को खोले और खुदावन से बरकत को मांगे, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो हड्डियों के हमल गिर जाते हैं, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो चांदी का काजल कमर से बाहर आ जाता है, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो यार की बेटी जिंदा हो जाती है, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो बेवा के बेटे को जिंदा कर देता है, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो जिंदगियां तब्दील होती है, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो नजरें चलते हैं, क्योंकि जब वो कलाम करता है तो अंधे देखते हैं, जब वो कलाम करता है तो जिंदगियों में तब्दीली आती है। मेरे अजीजों, आज आपकी जिंदगी तब्दील होने को है, क्योंकि खुदा का कलाम हमसे बोलने को है, खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बोले जाने को है। सब अपने हाथों को खोले और खुदा से बरकत मांगे, उसके जिंदा कलाम को अपनी जिंदगी में ले मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को खोले और खुदा से बरकत मांगे, क्योंकि आपके पास वक्त है कि आप अपनी जिंदगी में खुदा के जिंदा कलाम को वेलकम कर सके, वेलकम कर सके, उसके बाथरूम को अपनी जिंदगियों में ले लें। आज आपकी बीमारियां दूर जाती रहेंगी, आपके हालात बदल जाएंगे, क्योंकि खुदा का कलाम आपकी जिंदगी में बोए जाने को है। हालेलुया, हालेलुया। सब अपने हाथों को खोले और खुदा से बरकत मांगे। हालेलुया। खुदा की खादम पास्टर डैनी साहब से बात करूंगा, वो आएंगे और लोगों के लिए, खुदा की खादम के लिए खुदा से बरकत मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कादरे मुतलक जिंदा पाक खुदा, रास्तबाज खुदा के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। तूने सारे वक्त में हमारा बड़ा साथ दिया, बड़ी रहनुमाई की। कादरे मुतलक खुदा, हमने जी भर कर गाया, भिजाया और आपने सुना। अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने। कादरे मुतलक खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। कादरे मुतलक खुदा, इस इलाका, इस कलीसिया के लिए आज तेरा मुतमिल कलाम बरकत और बहाली का काम था। अपने लोगों को बड़ा जोर बख्शना। कादरे मुतलक खुदा, तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। खुदा पाक खुदा, अपने खादम को जो तू दराज से कादरे मुतलक खुदा तो अपने खादम को यहाँ लाया है, तो कादरे मुतलक खुदा तेरा खादम जब कलाम करे तो बहुत सारी जिंदगियां आज बरकत पाएं, कुव्वत पाएं, जोर पाएं। कादरे मुतलक खुदा तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस कलीसिया के लिए। कादरे मुतलक खुदा, इस चर्च के लीडर खादम के लिए तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ। आसमानी बाप, तो अपने खादम को बड़ी बरकत बख्श, जिस तरह तेरे पाक कलाम में लिखा है, ये बीज ने आंख भर कर दुआ की कि ऐ खुदा, तू वाकई ही मुझे बरकत दे। सो सचमुच जब तेरे बंदा ने ये मांगा कि तू मेरी हदूद को बना दे और तू तेरा दाहिना हाथ मुझ पर हो और तू मुझे बदी से बचा, ताकि बदी मेरे गम का बायस ना बने। कादरे मुतलक खुदा, इस इलाका के लिए, इस कलीसिया के लिए, इस खादम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। ना प्रार्थना मिन्नत करता हूँ तेरे खादम, तेरे ममसूद पास्टर जेवियर के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। अपने खादम को बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल करना, नफ्सों की तरतीब अता करना। आज तेरा कलाम तेरा खादम जब सुनाए तो बहुत सारी जिंदगियां आज यहाँ से खाली नहीं बल्कि बहुत सारी बरकत हासिल करके जाए। कादर मुतलक खुदा, तेरा कबीर कुदरत वाला हाथ यहाँ पर चाहता हूँ। मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने निजात देंगे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। हालेलुया। अब वक्त है कि हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को वेलकम करने को है।
बाकी कुछ जोश तालियों में बाकी बातों को ऐसे परिणाम से जुड़े काम आएंगे जोर का काम आप शायद देखते हो कि मैंने हाथ नहीं उतारा, मेरे दोनों साथियों ने हाथ उतार दिया है। मैं सिर्फ हाथ इसलिए नहीं उतार रहा था कि मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताने वाला हूं। ये तो बड़ा खूबसूरत हार है। 2 साल पहले जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी कलीसिया बल्कि मेरे इलाका के लोगों ने मुझे हार पहनाए और जब मैंने हार उतारा तो हार मट्टी से भरा हुआ था। मेरे कपड़े वाइट थे, वो मट्टी से भरे हुए थे, इसलिए मैंने हार नहीं उतारा। और बाइबल की वो बात पूरी हो गई कि नबी अपने वतन में, अपने घर में इज्जत नहीं पाता। कितने का हार होगा, जितने का भी हो, लेकिन जब भी आप इज्जत करें, दिल से उसकी इज्जत करें और खादम जानकर इज्जत करें। इसका अजर खुदा देता है और आपने जिस तरह का काम करना है आपको अजर भी उसी तरह का मिलेगा। मैं मुख्तलिफ जगहों पर अपने रावलपिंडी में पिछले साल इस्तेमाल हुआ। एक जगह पर गया तो छोटा सा हार मुझे पहनाया गया। मेरे साथ एल्डर था और उसको इतना लंबा हार पहनाया गया, वो पहने हुए भी अजीब लग रहा था। तो ये हार साबित कर रहे थे कि वो पुराना हार उन्होंने संभाल के रखा था, तो वही ला के डाल दिया। कभी भी आप में से कभी ऐसा नहीं किसी ने करना। आप जानते हैं गधी की गर्दन कट जाने वाली थी, किसकी वजह से उसे इज्जत मिली? यीशु मसीह की वजह से। उसके ऊपर बैठने से उसको लोग इज्जत से देख रहे थे और सजदा कर रहे थे। हमारी इज्जत जो है सिर्फ यीशु के बदौलत है। उसके बदौलत हमें कोई इज्जत नहीं दे सकता। आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि खुदा ने मुझे एक फजल ऐसा दिया। अब तो मुल्क के हालात बड़े खराब हैं। 6 साल पहले की बात बताने लगा हूँ। 6 साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ एक मस्जिद में जाने का। वहां 10,000 लोग बैठते थे। एक खुदा के, हम भी उनको खादम ही कहेंगे, उनका अपना अकीदा है, हमारा अपना अकीदा है। मौलवी साहब ने मैसेज सुनाया। मैसेज सुना के मैंने कहा अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं भी कुछ कह सकूं। मैंने वहाँ पर, हमारा जो मजमा था वो 70-80 का था। जब मैंने खुदा का कलाम उस मस्जिद में बैठकर शुरू किया, मेरी तो कोई लियाकत नहीं, मैं तो खुद सीख रहा हूँ। इतने सालों में मुझे कुछ भी सीखना मिला है, उस्ताद मैं आज तक नहीं बना। शायद कभी अलफ की समझ आई, पहली बात है अलफ की समझ नहीं आएगी। शायद कभी जिंदगी में अलफ की समझ आ गई तो वही दिन शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन हो। अलफ को समझना नहायत जरूरी है। आज मेरा दिल आप लोगों को देखकर बहुत खुश है, लेकिन अपने भाई की वजह से
मैं नहायत दुखी हूं। तो मैं चाहूंगा कि कलाम की तरफ जाने से पहले हम अपने भाई के लिए, अपने खादम के लिए दुआ करें, ताकि खुदा मोजा करने वाला खुदा है, खुदा हर मुश्किलात खुदा है, और हम सारे मिलकर उसके लिए कलाम की तरफ जाने से पहले एक आवाज होकर हम उसके लिए दुआ करें, ताकि खुदा अपने नाम को जलाल दे। बड़ी आरज़ू थी कि मेरा भाई यहाँ बैठा होता और मैं अपने भाई के सामने खुदा के कलाम को पेश करता। आज भी खुदा के कलाम को पेश करेंगे जो खुदा ने मुझे दिया है, लेकिन दुख के साथ बयान किया जाएगा। मेरा ध्यान आप लोगों की तरफ भी होगा, लेकिन मेरा ज़हन अपने भाई की तरफ भी होगा। आए अपने सर को झुकाएं, सब सर झुक जाए। आसमान के खुदा, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है, ऐ खुदा मैं अपने खानदान के साथ मिलकर अपने भाई को याद करता हूँ, और खुदा तेरे वादे तुझे याद दिलाता हूँ कि तेरी कोई हड्डी भी तोड़ी नहीं जाएगी। ऐ मेरे मालिक, इस वक्त मेरी हड्डी में से मेरी एक हड्डी हॉस्पिटल में है, अक्टूबर के तलहात पड़ा, और खुदा अभी इसी वक्त अपने बंदे को छू और उसके बदन की सारी बीमारी मैं तुझे खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, अभी इसी वक्त उस बदन से खारिज हो, अभी इसी वक्त खारिज हो। वो खुदा का मक़दस है, खुदा के मक़दस में तेरा कोई काम नहीं है। खुदा ऐ खुदा मैं जानता हूँ तेरी है, और जो कुछ मैंने मांगा है मैं उसे ईमान से कबूल करता हूँ। तेरे मुकद्दस जलाली और बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। कलाम की तरफ जाने से पहले मैं अपने बेटे निकलस को बुलाऊंगा। खुदा का खादम है, ये चर्च के लिए है। आप भाई साहब को बुला के दे सकते हैं। मैं FC पेंटिकॉस्टल का खादम हूँ। आज मैं अपने घर में आके नहायत खुश हूँ, लेकिन मैंने इसके साथ साथ एक छोटी सी NGO बनाई है जिसका नाम है जीसस फोर्स मिनिस्ट्री। इसमें मैंने किसी गोली के ऊपर भरोसा नहीं किया, मैं खुद चलाता हूँ और देखता हूँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर बेटा निकलस इस काम को सरंजाम देता है। आप चाहें तो इसके बाद उनसे रब्ता कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर ले सकते हैं, और मैं इस तरह के काम खुदा के जलाल के लिए करता हूँ। बताना ये चाहता हूँ, एक दिन किसी मिशनरी ने मुझे कॉल की, पता नहीं उसने कहाँ से अमेरिका में मेरा नंबर ढूंढा। उसने कहा हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है। जब मैं मिलना चाहता था उनके पास टाइम नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ, हमारा टाइम फिक्स हो गया कि हम आपस में बैठकर बातचीत करेंगे। मैंने एक भाई को बुलाया, मैंने कहा पता करें, देखते हैं कि ये क्या बात करना चाहते हैं। आप यकीन कीजिए, जब हमारा टाइम फिक्स हो गया तो रात को जब मैंने खुदा से कहा कि खुदा मैंने मिशनरियों से मिलना है, तो एक आवाज आई, बाप, बेटा
और रूह कुदस, ये तीनों मिशनरी तेरे पास हैं। हमसे बड़ा कोई मिशनरी है तो हम हमारी तरफ से इजाजत है। आप यकीन कीजिए, उस दिन से लेकर आज तक मैं कभी किसी मिशनरी के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि मेरा खुदावन जो कुछ मैंने कहना है उसने करना है, क्योंकि मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल उस पर इस कदर ईमान में मजबूत है। मैं जब अमेरिका से चला था और मैंने किसी से कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ अपनी फैमिली से बात की है कि मैंने खुदावन से ये वादा किया, खुदावन आपने मुझे पैसे देने हैं, मैं जिस चर्च में जाऊंगा कुछ ना कुछ जरूर दूंगा ताकि तेरा काम चलता रहे। और जितने दिनों से मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, सिर्फ बताना चाहता हूँ मैं ये खुदावन से बिजनेस कर रहा हूँ। और आज तक जब तक मैंने खुदावन से बिजनेस किया है, मुझे किसी चीज की कमी खुदावन ने आने दी। और ये जलाल किसका है? खुदावन का है। खुदा अपने लोगों के ईमान को मजबूत करता है। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो मेरे साथ मिलकर निकाल सकते हैं। इब्रानियों का खत, उसका 10वां बाब और 10वें बाब की नामी आयत से हम खुदा का कलाम सुनेंगे। सफा नंबर है 218 है। सबने निकाल दिया? यहां पर लिखा है, और फिर ये कहता हूं कि देख मैं आता हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। किसकी मर्जी? देख मैं आता हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। कर्ज वो पहले को माकूफ करता है ताकि दूसरे को कायम करे। बड़ी खूबसूरत आयत है। इसमें आपने उसे दावत दे दी है, वो आपको दावत दे रहा है। मैं आता हूं, मैं आऊंगा और जो कुछ तू चाहता है मैं तेरे लिए करूंगा। आज हर बंदा ये कहता है, आए खुदावंद आइए मुझे बरकत दीजिए। अब बरकत मांगने का तरीका कैसा है? हमारा बरकत मांगने का तरीका ये है, आए खुदावंद ओदा वड्डा कर दे, मैनू भी ओदे नाल दा कर दिए, ओदे तो वड्डा कर मैनू देना है। उसके पास फ्रिज है, आए खुदावंद मुझे भी ये दीजिए। ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाए, आप आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे, तो ये सारी चीजों का फायदा क्या है? कोई फायदा है इन सारी चीजों का? जहां पर वो आपको कुछ देना चाहता है, वो आपको मजबूत करना चाहता है। मैंने खुदा से मांगा, आए मालिक मुझे रुपए पैसों की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ जरूरत है कि बहुत सी रूहें बच जाए, लोगों की जिंदगियां तब्दील हो जाए, लोग मेरे नाम को जलाल देने वाले बन जाए। और मैंने खुदा से कहा, आए मालिक आज रात को मुझे बुला ले, मुझे कोई खौफ नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरा मुस्तकबिल रोशन है। लेकिन खुदावंद मुझे इतना फजल देना कि मैं तेरे लिए रूहें जीत सकूं, तेरे नाम को जलाल दे सकूं। और जितने अभी मुझे ज्यादा साल नहीं हुए इस फील्ड में, 30 साल हुए हैं, मैं अभी तक अलग को सीख नहीं पाया। अभी तक मैंने कुछ नहीं सीखा।
अभी तक स्टूडेंट जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन खुदा से एक आरज़ू है, ऐ मालिक मुझे फजल देना ताकि मैं बहुत सी रूहों को जीत कर तेरे पास ला सकूं। अक्सर लोग दुआ करते हैं, इंसान खाली आया है, खाली वापस लौट जाएगा। और अगर आप खाली पैदा हुए थे, खाली वापस चले गए, तो आपसे बड़ा बदनसीब आदमी कोई नहीं होगा। अगर आप यहां से खाली चले जाएंगे, बरकत आपके पास है, यीशु आपके पास है, रूह कुदस आपके पास है, खुदा बाप आपके पास है, फिर भी अगर आप खाली वापस चले जाएं, तो क्या आप खुश नसीब हैं? नहीं खुश नसीब। खाली आए तो जरूर है, लेकिन यहां से आपने बरकतों को लेकर जाना है। अब ये बरकत नहीं है कि आप अपना बैंक बैलेंस बना लें, बहुत लाखों करोड़ों रुपए बना लें, कई बिल्डिंगें खड़ी कर दें, लेकिन आपके पास खुदा का बेटा नहीं है, आपके पास बरकत नहीं है, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। आज क्या चाहते हैं आप? अक्सर लोग कहते हैं आज कितने लोग खुश हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कहता हूं। मैं ये कहता हूं आज कितने लोग दुखी हैं। जितने लोग दुखी हैं उन सब के लिए, जो खुश हैं उनके लिए भी, और जो दुखी हैं उनके लिए भी क्या लिखा है? देख, मुझे और आपको देखने की जरूरत है। हम गौर करें, हम क्या देख रहे हैं? बिल्डिंगें देख रहे हैं, दौलत, शोहरत, इज्जत, नौकरी, बड़ापन, कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं। किसी बंदे ने, किसी को डॉक्टर था, उसने कहा कि मुझे डॉक्टर खुदा ने बनाया है। किसी खादम ने उसे कहा खुदा डॉक्टर नहीं बनाता, खुदा गुआह बनाता है, खुदा परस्तार बनाता है, खुदा खादम बनाता है। डॉक्टर आप बने हो, आपकी अपनी कोशिश थी, आपके माँ बाप की दुआ थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। लेकिन अगर आप बाइबल मुकद्दस को देखें और अगर आप यीशु मसीह को देखें, तो क्या यीशु मसीह ने कहा मेरी बेटी आओ मैं तुझे डॉक्टर बनाता हूं? किसको कहा है? क्या कहा है भाई जी? कहा यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने कहा जाओ सब कौमों को शिष्य बना। ये कहा था क्या? ये कहा था जाओ सब कौमों को जाके दवाइयां बांटना शुरू कर दो। मैं आपको दवाइयां देता हूं, उनकी बीमारियों को दूर करो। ये बातें यीशु ने कही। पहली बात उसने कही जाओ सब कौमों को शिष्य बनाओ। क्या आपने शिष्य बनाए? बनाए तो खुदा आपको और फजल दे, और अगर शिष्य नहीं बनाए तो खुदा आपको फजल दे। वो आपके दरमियान है, वो आपको बरकत देने के लिए आया है। ये नहीं कि आज मैं आया हूं तो बरकत आई है, नहीं जी। मैंने आप लोगों की बड़ी तारीफें सुनी है। मेरी कलीसिया बहुत अच्छी है, मेरी कलीसिया देने वाली है, मेरी कलीसिया मेरे साथ वफादार है। लेकिन एक बात यहां पर जरूर कहूंगा, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन खुदा के घर में कलीम भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। कलीम बिल्कुल ठीक नहीं है, ये खुदा का घर है। आपका अच्छा होना, आपके अंदर जोश और जज्बा होना नहायत जरूरी है। और हम कहें कि मेरा मालिक यीशु राजा है, तो यीशु आपको फजल नहीं देता, यीशु आपको जोश नहीं देता। क्या यीशु मसीह ने कहा मेरे बाप के घर को
आपने क्या बनाया है? डाकू देखो, मेरे बाप का घर जो है इबादत का घर है। इबादत का घर कैसे होना चाहिए? खादिम आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, दुआ में ठहरता है, खुदा से आपके लिए अपने लिए कलाम मांगता है। तो यहाँ पर कहते हैं, देख मैं आया हूं ताकि तेरी मर्जी पूरी करूं। क्या आप चाहते हैं कि वो आप सबकी मर्जी को पूरा करे? जब आप अपनी मर्जी को उससे पूरा करवाना चाहते हैं, आप सरबलंद होना चाहते हैं, आप मजबूत होना चाहते हैं, आप रूहानी तौर पे लोगों के लिए बाइस बरकत बनने की कोशिश कीजिए। आप लोगों के लिए बाइस बरकत बनेंगे। आपको दिन रात लोग दुआएं देते रहेंगे, आप दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करते रहेंगे। कोशिश कीजिए। आसमान की बादशाही में जोर होता रहा और बादशाही को कौन छीन के ले गए? जोर और आसमान की बादशाही को छीन कर ले गए। आज अपने जोर अपनी जिंदगी में लेना है और कोशिश कीजिए। मैं 30 सालों में हमेशा चर्च लगने से पहले जाता हूं। मैं अभी फैसलाबाद से आया हूं, लेकिन बड़ी कोशिश होती है कि चर्च लगने से पहले मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि लेट इबादत में आऊं। अगर लेट इबादत में आएंगे तो उतनी बरकत पाएंगे जितने हिस्से में शामिल हों। 4 हिस्से हैं इबादत में। कोशिश कीजिए चारों हिस्सों में इबादत में पहुंचिए। पहला हिस्सा आना, अपने आप को खुदा के हुजूर पेश करना, मालिक मैं बरकत देने के लिए आया हूं। प्रस्तुति का हिस्सा है, कलाम का हिस्सा है। चौथा हिस्सा बड़ा मुश्किल है। हम ढूंढते हैं, फटा हुआ नोट शायद मिल जाए, चंद सिक्के मिल जाए, वो डालने की कोशिश करते हैं। फिर अगर फटा हुआ हिस्सा डालेंगे, फटा हुआ नोट डालेंगे, तो बरकत कैसे मिलेगी? फटी हुई। हालांकि खुदा के पास फटी हुई बरकत कोई नहीं है, वो फिर भी आपको उतनी बरकत देगा। लेकिन आप जब खुदा की तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं, आप उसे मिलने के लिए आए हैं, वो आपके मिलने से पहले जहां मौजूद होता है। अगर आपने 10 बजे का वक्त ठहराया है, वो 10 बजे जहां पर मौजूद होता है। इस बात को याद रखिए। और अगर 10 बजे के बाद आएंगे तो खुदा का पाक रूह कभी आपको नहीं छुएगा, कभी आपसे बात नहीं करेगा। मैं अपनी बात बताने लगा हूँ। एक अमेरिकन औरत थी, उसने मुझे अपने घर में काम के लिए बुलाया। 10 बजे का टाइम था, मैं 10:10 पे वहां पहुंचा। उस वक्त मैं पाकिस्तान में था। उसका घर ढूंढते ढूंढते देर हो गई। उस औरत ने मैंने दरवाजा खटखटाया, उसने चौकीदार को बुलाया, उसको को मेरा और आपका टाइम 10 बजे का था। उसको को घर वापस चला गया। अब मेरा 1 घंटे का सफर था। 1 घंटा में 1 घंटा 10 मिनट उसको ढूंढने में लगाया, लेकिन उस औरत ने मुझे वापस भेज दिया। अब मैं 1 घंटा वापस घर पहुंचता, मेरा सारा दिन जाया हो गया। दूसरे दिन जब वो अमेसी में आई, उसने जो मेरी मजदूरी बनती थी वो मुझे पूरी मजदूरी दी। मैंने काम कोई नहीं किया, मजदूरी मुझे पूरी मिली। लेकिन उसने ये बात कही कि जिंदगी में याद रखो, 10 बजे का टाइम 10:10 नहीं, 10 मिनट लेट आएंगे। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ, खुदा के हुजूर खड़े हो गए, आपको बरकतें मिलेगी। आप बेशक कहते रहे आज बड़ी खुदा की हुजूरी सी, आज ते बड़ा ही मसा सी। कोई मसा नहीं है। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं,
खुदा को धोखा दे रहे हैं। वक्त पर जब आएंगे तो खुदा पहले से मौजूद होगा। वक्त पर आना सीखिए, वक्त पर आएंगे और आपको पूरी बरकत मिलेगी। यहाँ पर क्या लिखा है? मैं आता हूँ तेरी मर्जी पूरी करने की। अब पहले लिखा है कि गर्ज को पहले को माकूफ करता है। किस किस को आप जानते हैं उसने माकूफ किया? पहले उसने पहली कुर्बानी को माकूफ किया, फिर पहले आदम को माकूफ किया, क्योंकि पहली कुर्बानी से इंसानों को बरकतें मिलती थी। पहली कुर्बानी से हर साल वो अपने गुनाहों को याद करते थे। मैंने इनका गुनाह किया है, उसने मेरा गुनाह किया है। वो कुर्बानी गुनाहों को याद दिलाती थी। इसलिए लिखा है पहले को माकूफ करता है। उसने माकूफ कर दिया पहली कुर्बानी को। क्या ये बात सच है? सच है भाई, कहते हैं सच है। आप जानते हैं अगर कुर्बानी का सिलसिला होता, कुर्बानी से इंसान बच जाता, तो आज तक वो कुर्बानी हमारी ही रहनी थी। इसलिए यीशु जानता था कि मेरे लोगों के दिल कितने बड़े हैं, मेरे लोग किस तरह मेरे साथ चलते हैं। इसलिए उसने पहली कुर्बानी को माकूफ कर दिया। पहले आदम को भी माकूफ कर दिया। वजह क्या थी? आदम को कहा निगरानी करनी है, बागबानी करनी है, तो उसने क्या किया? उसने उस हुक्म को तोड़ दिया। हर रोज खुदा ठंडे वक्त में उससे बातें करता था। यहां पर आप पढ़ के देख लीजिए। पहले को वो माकूफ करता है, दूसरे को कायम करता है। अब दूसरे को उसने कायम किया है। अब दूसरा कौन है? वो आप जानते हैं, आपका मसीहा है, मेरा मसीहा है, जिसे उसने कायम किया है। और जब उसको कायम किया है तो उसके सामने से बीमारियां भागती है कि नहीं भागती? भागती हैं। हमारे सामने से बीमारी क्यों नहीं भागती? क्या वजह है? सन 2000 सारे लोगों के लिए दुख का साल था, लेकिन सन 2000 साल मेरे लिए नहायत खुशी का साल था। ये छोटी बात नहीं है। मैंने खुदावन से एक ही बात कही, आए खुदावन, जिस इलाके में मैं रहता हूं, इस इलाके में ना तो कोरोना आए, और जिस घर में मैं जाऊंगा उस घराने के दरमियान कोरोना की कोई बीमारी जाने ना पाए। और आप यकीन कीजिए, आप यकीन कीजिए, जब मेरा भाई दोबारा कभी मेरे पास आएगा, मैं उन खानदानों में अपने भाई को लेकर जाऊंगा और लोग बताएंगे हमें कोई किसी बीमारी में नहीं छुआ। तो मैं क्यों ना कहूं कि सन 2020 मेरे लिए बाहिसबर का साल था। हर रोज खुदा मुझसे बातें करता था, हर रोज कलाम करता था, हर रोज मैं लाइव चलता था, हर रोज लोगों के लिए दुआ करता था। लेकिन मैंने कोशिश में कभी सुस्ती नहीं की, कभी किसी से 2 दिना प्यार नहीं किया, हमेशा प्यार सच्चाई से किया। ये नहीं कहा कि एक दिन तौबा की, दूसरे दिन का मैं ते बहुत बड़ा पादरी हूं, तीसरे मतलब दूसरे दिन में मशर बन गए, तीसरे दिन पास्टर बन गए। लेकिन बात मुझसे खाली, अगर आप बात मुझसे खाली है तो याद रखिए, बाइबल कहती है जब तक हारून की तरह बुलाए ना जाए, खिदमत क्यों के करते हैं? आपकी खिदमत फलदार उस वक्त है जब आप में यीशु के कहने पर, उसकी बुलाहट पर खिदमत के मैदान में आए। और सबसे बड़ी बात है,
अगर आप सरबलंद होना चाहते हैं, अपने पासबानों के ताबे हो जाइए। पासबानों के ताबे रहकर हम जो खिदमत में निकले हैं, हमने उस्तादों से थापड़े लिए हैं कि जाओ, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अगर खादम के बगैर हम चले जाएंगे, खादम को बता के नहीं जाते आप किसी जगह पर, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ख्वाहिशों के ताबे हो। आप यकीन कीजिए, मैंने पाकिस्तान में आना था, अगर इस वक्त मेरा भाई होता तो मैंने सिर्फ खुदा के खादमों को बताया था कि मैं मुल्क पाकिस्तान में आ रहा हूँ, आपने मेरे लिए दुआ करनी है। खादमों को बताने का मकसद क्या है? खादम को जब बताएंगे तो वो आपके लिए बरकत की दुआ मांगेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मेरी कलीसिया का बंदा फलाने घर में जा रहा है तो खुदावंद इसके वसीला से कोई काम नहीं करना। वो आपके लिए बरकत की दुआ करते हैं। आप शायद सारी रात सोते रहते हैं, लेकिन खादम वो आपके लिए जागते रहते हैं। वो कलीसिया के लिए पूरा हफ्ता खुदा से कलाम मांगते हैं, खुदावंद मेरे लिए कलाम दीजिए, मेरी कलीसिया के लिए कलाम दीजिए, ताकि हम फलदार कलीसिया बने। आज ये बीमारी भाग नहीं रही, क्यों? वजह क्या है? एक कलीसिया के खादम जुड़े हुए हैं, दूसरी कलीसिया के लोग जुड़े नहीं हैं। उस कलीसिया में नहीं जाना, इस कलीसिया में नहीं जाना। अब सब जुड़े नहीं हैं तो बीमारी तो नाचेगी। और आगे क्या लिखा है? जब उसने दूसरे को कायम किया, अब दूसरा क्या कहता है? यूहन्ना की इंजील आप पढ़ के देख लीजिए, 15वां बाब, उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? अंगूर का हकीकी दरख्त मैं है। क्या आप ये कह सकते हैं? यीशु मसीह तो कह रहा है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं है। अगर आप उसके पैरोकार हैं, आप पेंटिकॉस्टल हैं। मैं पिछले ईस्टर वाले दिन अपने चर्च में था, पेंटिकॉस्टल में प्रैक्टिस ठीक नहीं थी, तो मैंने साफ कह दिया, आप पेंटिकॉस्टल से तरक्की करके 36 का कास्टल हो गए हैं। पेंटिकॉस्टल बनिए। एक नाम है दुनिया में कि पेंटिकॉस्टल लोगों के वसीला से बदरुएं भागती हैं। खुदा बड़े बड़े मौजे करता है। आज भी हम बरकत की दुआ करेंगे, लेकिन जितनी बात खुदावंद ने मुझे कही है, मैंने उतने ही काम करना है। खुदावंद ने मुझे एक ही बात कही है, तूने जो भी जिसके लिए भी दुआ करनी है, सिर्फ तूने हाथ रखना है। वो खुद चेक करेंगे कि हमारी बदनी बीमारी गई है या नहीं गई, लेकिन तूने सिर्फ हाथ रखना है, कोई जुबान नहीं हिलानी। अगर मैं जुबान हिलाऊंगा तो इसका मतलब है कि मैंने खुदावंद की बात को नहीं माना। अंगूर का हकीकी दरख्त यीशु मसीह है। मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में नहीं है तो वो फल ला सकती है, वो फल कभी नहीं लाएगी। जब तक आप डाली के साथ हो, और अगर आप दावा कर रहे हैं मैं यीशु का हूं, मैं अंगूर के दरख्त के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो फिर एक खादम, भाई ऐसा उठे जरा, अंगूर के दरख्तों में एक पौधे में कितने गुच्छे होते हैं? 60 सा बता दिए, 60, 70, 10 लगा लीजिए। आखिरी बात है, 10 लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? एक एल्डर हर हफ्ते 10 लोगों को लेकर आए, पूरे हफ्ते में लोगों के पास जाए और उससे कहे आइए मेरे खुदा के घर में आइए। जिस जगह मैं जाता हूँ वहां खुदावंद आता है, वहां खुदावंद आके लोगों से बात करता है। आप यकीन कीजिए, जब से मैं खिदमत में आया हूँ,
बहुत बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आज वो पास्टर बन के खिदमत गुजारी के काम को कर रहे हैं। तो ये आपका काम है कि पास्टर पर न छोड़ दे, ये याद रखिए। आपका खादम, बड़ा खादम छोटे खादम तो है, बड़ा खादम कहाँ पर है? हॉस्पिटल में। आप इस कदर, मैं ईमान रखता हूँ, जो ईमान से मिलकर हमने दुआ की है, खुदा का खादम जल्द से जल्द अपने घर में आएगा। लेकिन आपने याद रखना है, एक भेड़ के सुपुर्द 10 बंदे हैं। कीमत की कहिए कि अंगूर के दरख्त में, उस गुच्छे में 60 है, 60 के 60 लाए तो बहुत अच्छा है। ये जो चर्च मुकम्मल नहीं है, इसमें आपकी कमजोरी नजर आएगी। आप पैसे नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, आप इतना तो कह सकते हैं, खुदावंद मेरा घर जिसमें मैंने इबादत करनी है, ये कंप्लीट नहीं है, दुआ कीजिए, आपको खुदा पैसे मुहैया करेगा, खुदा आपके लिए मसाइल पैदा करेगा। क्या सॉरी बैठ देंगे नहीं सब याद रखिए, आपकी एक दुआ 1 महीने के अंदर ये चर्च कंप्लीट हो सकता है। सच्चे दिल से आप दुआ करके देखिए। आप यकीन कीजिए, रावलपिंडी में एक चर्च के लिए मैंने दुआ की, पूरी जगह की, चर्च इतना बड़ा था, दुआ की, खुदावंद ने बताया कि उस चर्च का छात्र नहीं था। मैंने हदिया डाला, मैंने कहा मैं इसकी बुनियाद रखता हूँ। खुदावंद ने वहां पर बताया कि छात्र बना बनाया आ रहा है। आप यकीन कीजिए, मैंने इस खुदा के खादम को बताया कि छात्र बना बनाया आ रहा है। 1 महीने के बाद उसको कितने पैसे किसी ने दिए कि वो पूरे छत के कंप्लीट हो गए। आपकी दुआ 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें कंप्लीट हो सकती हैं। आज से आपने अपनी दुआ का रुख चेंज करना है। आपकी दुआ के अंदर शक नहीं होना चाहिए। 1 महीना का है, 1 महीने के अंदर आप सारे अगर दुआ कर देंगे, खुदावंद उससे कहिए मेरे पास खुदावंद कुछ नहीं है, मैं तो भूखा हूँ, मैं तो ठीक तरीके से खाना भी नहीं खा सकता, लेकिन मुझे मेरे घर की गैरत खानी है, मुझे मेरा घर खूबसूरत नजर आना चाहिए। और आप आज की डेट देखकर 1 महीने के अंदर देखेंगे आपका चर्च कंप्लीट होगा। लेकिन आपने ईमान से दुआ करके देखना है, अपनी दुआ का रुख चेंज कीजिए और खुदा मोड़ से करने की कुदरत रखता है। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको रूहानी तौर पे मजबूत करे। आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियों से धन्यवाद के लिए। हालेलुया। अब मैं चाहूंगा कि यीशु के लिए जोरदार तालियां दें, जो अपने लोगों को बरकत देता है ताकि वो दूर दराज से आकर हमारे दरबार कलाम को पहुंच सके। मेरे अजीजों, खुदा के खादम ने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से हमें समझाया, हमें वफादारी से कैसे खुदा के साथ चलना चाहिए, कैसे दुआ करनी चाहिए। मेरे अजीजों, हमें जागने की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ हमारी कलीसिया हर चीज़ में आगे बढ़ती है, सारे काम बड़े दिलो जान से करती है। मैं बस बताना चाहता हूँ, ये अभी काम हो रहा है, उसकी वजह से ये टाइल वगैरह पत्थर लगा था। कारपेट के लिए ऑलरेडी कमिटेड है हम,
दो भाई एल्डर नैसर साहब और मैं वो इसमें कारपेट नया हमने ड्रॉल है, पुराना भी काम भी है, उसके लिमिटेड है, ये काम हो रहा था, पत्थर लगा है, तो इसलिए ये जब नेक्स्ट आपको बरकत देगा आएगी तो आप खूबसूरत देखेंगे। बाकी ये काम हो रहा है अभी ऊपर